प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। आज हम अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन करेंगे। अभिवृद्धि शारीरिक दृष्टि से जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, उसे अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। और जिसको गुणों में वृद्धि होती है उसे हम विकास कहते हैं। अभिवृद्धि के अंदर हम देखेंगे कि व्यक्ति के वजन है, उसके जो है अंगों है, उसके जो है आकार है, उसमें जो बढ़ोतरी होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। और इस संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। सोरेंस ने कहा था, शरीर व उसके अंगों के भार व आकार में वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जैसे कि किसी बच्चे का जो है वजन 3 किलो है और 3 से 4 किलो हो जाता है, तो ये 1 किलो वजन बढ़ा, जो अभिवृद्धि थी। लेकिन बच्चे में वजन बढ़ने के साथ यदि उसके गुणों में कहीं पर भी जो है यदि वृद्धि होती है तो ये विकास कहलाता है। इसी प्रकार से फेक कहता है, शरीर व उसके व्यवहार में परिवर्तन ही अभिवृद्धि है। शरीर जैसे बढ़ेगा तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देंगे, और इसी को फेक ने जो है अभिवृद्धि का नाम दिया। विकास के बारे में मुनरो कहता है कि जीव भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरना ही विकास है। विकास को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। एक बालक की जो है हड्डियां 3 से 4 किलो तो हुई, लेकिन वो हड्डियां मजबूत हुई, हड्डियों में गुण बढ़ा जो है मजबूती का। ये जो गुण बढ़ा है यही विकास है। तो बालक का भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक जो गुणों में वृद्धि होती है उसी को विकास कहा है। हरलोक ने कहा, विकास में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं का जन्म होता है। विकास में व्यक्ति की नवीन विशेषताएं आती है, जो है उसकी योग्यताएं आती है, अलग तरीके से काम करने के ढंग आते हैं, अलग तरीके से जो है सोचने के तरीके आते हैं। ये सारा विकास है जो है। गैशले कहता है, एक परिवर्तन है विकास है, जो गुण तथा क्षमताओं का विकास करता है। परिवर्तन को हम ये देखते हैं कि उसे हम परिवर्तन अनुभव किया जाता है जो है, और इसमें गुण और क्षमताएं बढ़ती हैं जो है। गुण और क्षमताएं जहां बढ़ती हैं वहां पर हमारा विकास होता है, और जहां गुण और क्षमताएं नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ वजन बढ़ रहा है, शरीर का भार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो वह अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि एवं विकास का अंतर अर्थ के आधार पर अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से है, और विकास से तात्पर्य व्यक्ति में सभी प्रकार के परिवर्तन से है। अंतर संबंध के आधार पर अभिवृद्धि का संबंध मूलतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक के अतिरिक्त मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक इनमें जो परिवर्तन हुआ है उसे ही हम विकास मानते हैं जो है। परिवर्तन के आधार पर अभिवृद्धि परिमाणात्मक रूप से मापनीय है होती है, उसे माप सकते हैं। जैसे बच्चे का वजन है 2 किलो से यदि 3 किलो हुआ है तो इसे हम माप सकते हैं, ये मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन है। विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों पर अधिक बल दिया जाता है। व्यापकता के आधार पर हम अंतर को देखते हैं। अभिवृद्धि विकास का परिमाणात्मक पक्ष है, जबकि विकास अभिवृद्धि की तुलना में व्यापक संप्रत्यय है। सीमाओं के आधार पर अंतर हम देखते हैं कि अभिवृद्धि परिपक्वता एक होती है, अर्थात परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है। विकास गर्भ अवस्था से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। नंबर 1, समान प्रतिमान या मस्तकोन्मुखी सिद्धांत, अर्थात कोई भी बालक किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में जन्म ले, लेकिन उसका जो विकास है वो सिर से पैर की ओर ही होगा। इसे हम समान प्रतिमान या मस्तकोन्मुखी सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तात्पर्य है
कि पहले बालक निरर्थक शब्द बोलता है, फिर सार्थक शब्द बोलता है, उसके बाद वो उच्चारण करता है, फिर भाषा का उसका विकास होता है। यह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। विकास की गति का सिद्धांत अर्थात बालक के जो विकास की गति है वो शैशव अवस्था से किशोर अवस्था की ओर अच्छी होती है, लेकिन बाल अवस्था में मंद पड़ जाती है। शैशव अवस्था, किशोर अवस्था में बढ़िया गति के साथ में बालक का विकास होता है, लेकिन बाल अवस्था में मंद पड़ जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत से तात्पर्य है कि एक निश्चित दिशा में होता है। पहले सिर से होता है, फिर पैर की ओर जो है उसका विकास होता है। सतत विकास सिद्धांत। विकास निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक चलता है। बालक का विकास भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाता है और वो प्रौढ़ अवस्था तक चलता रहता है, मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास चलता रहता है। विकास में परस्पर संबंध होते हैं, अर्थात बालक जो है परस्पर संबंध के माध्यम से अपना विकास करता है। जैसे उंगलियां हैं तो उंगलियों के माध्यम से वो आपस में परस्पर जो है किसी वस्तु को उठाता है उंगलियों के सहयोग से, तो इसे विकास में परस्पर संबंध सिद्धांत कहते हैं। प्रारंभ में वो पूरे हाथ का जो है सहारा लेता है, बाद में जाकर के वो उंगलियों के माध्यम से जो है धीरे धीरे जो है जिस हाथ और उंगली के जिससे हमारा काम है, 2 उंगली से ही वस्तु को हम जैसे उठा लेंगे, तो ये विकास में परस्पर संबंध हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। संसार में व्यक्ति जो जन्म लेते हैं तो वो सब भिन्न भिन्न तरीके से विकास करते हैं, कोई सभी एक जैसे तरीके से विकास नहीं करते हैं। प्रतिभाशाली तो जल्दी विकास करते हैं, मंदबुद्धि के तो धीरे विकास करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता। शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग तरीके से जो है विकास करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग जैसे आँख है, कान है, हाथ है, ये सब अंग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से उनका विकास होता है। किसी अंग का विकास बहुत अच्छा होता है, किसी अंग का विकास उतना अच्छा नहीं होता है। एकीकरण का सिद्धांत कि समन्वय करके जो है किसी भी चीज को जो है हम अपने आप में उसे जिसको हम ये कहें कि कार्य के रूप में ले सकते हैं, अर्थात समन्वय के द्वारा। जैसे हाथ है, हाथ के समन्वय से हम पूरा कोई भी बड़ी चीज को भी उठा सकते हैं, हाथों के समन्वय से। इनका समन्वय नहीं होगा तो हम किसी भी एक चीज को नहीं उठा सकते। एक उंगली से किसी चीज को उठा करके दिखाइए, नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उस सभी उंगलियों का एकीकरण यदि होगा तो किसी भी चीज को भी हम उठा सकते हैं। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास में बालक के वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया ही जो है उसे आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में कुछ सिद्धांत हैं। चाहे वो बालक कहीं पर भी जन्म लेगा तो उस जगह पर भी उसकी समान रूप से ही जो है ये गतिविधियां होंगी। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, यदि अच्छे वंशानुक्रम में जन्म हुआ है तो उसका विकास अच्छा होगा। यदि वंशानुक्रम ठीक नहीं है तो विकास ठीक नहीं होगा, क्योंकि वंशानुक्रम में माता पिता, परिवार का, दादा दादी, नाना नानी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छे वंशानुक्रम का यदि बालक है तो उसका विकास अच्छा होगा, क्योंकि बिल्ली के बिलोटे ही पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यदि अच्छे परिवार में जन्म लिया है तो उस बालक का विकास भी अच्छा होगा। वातावरण है, यदि वातावरण माहौल अच्छा नहीं है, यदि माहौल गंदा है तो हम ये देखेंगे कि उसका विकास ठीक नहीं होगा। बुद्धि, किसी की बुद्धि अच्छी होती है, किसी की बुद्धि ठीक नहीं होती है। कोई जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो विकास अच्छा कर जाता है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होती है वो विकास नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर हम देखेंगे कि बालक जो है सबसे पहले जन्म के बाद में अच्छा विकास करता है, लेकिन बाद में आकर के बालिकाएं ज्यादा अच्छा विकास करती हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि बालिकाओं में शारीरिक और यौन परिपक्वता जो है जल्दी आती है, बालकों में बाद में आती है। अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये भी विकास को प्रभावित करती हैं। यदि अंतरस्रावी ग्रंथियां ठीक नहीं है तो हमारे विकास में रुकावट आ जाती है। जन्म क्रम। जन्म क्रम से तात्पर्य है कि जो प्रथम बालक होता है
उसका उतना मानसिक विकास नहीं होता है जितना कि उसका शारीरिक विकास होता है। लेकिन बाद के जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका मानसिक विकास अच्छा होता है, शारीरिक विकास कम इतना अच्छा नहीं होता है। ये जन्म क्रम के कारण होता है कि जो प्रथम बालक होता है उसका मानते हैं कि मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता जितना कि छोटे बच्चे का जो है, या जिसको हम कहें कि अंतिम संतान जो है उसका मानसिक विकास अच्छा होता है। भयंकर रोग और चोट, यदि भयंकर कहीं पर भी हमारे चोट लग गई या कोई बीमारी है तो हम उतना विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस रोग में ही उलझते रहेंगे तो विकास कहाँ से करेंगे। पोषाहार, यदि कुपोषण बालक हैं तो उनका विकास भी ठीक नहीं होगा। अच्छा पोषाहार, अच्छा खान पीन यदि है तो वो बालक अच्छा विकास करेगा। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, यदि वायु शुद्ध है और प्रकाश की व्यवस्था भी अच्छे है, बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रहने वाले बालकों का विकास उतना अच्छा नहीं होता है। वो अवसाद या तनाव के जो है शिकार हो जाते हैं, और खुली हवा में रहने वाले, प्रकाश में रहने वाले बच्चों का विकास अच्छा होता है। प्रजाति, अलग-अलग जातियां जो है अलग-अलग हिसाब से विकास करती हैं। कुछ उच्च जाति होती हैं, प्रजातियां होती हैं, वो अच्छा विकास करती हैं। कुछ प्रजातियां जो है अच्छी नहीं होती हैं तो वो विकास उतना नहीं कर पाती हैं। आयु के आधार पर जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे हमारा विकास बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे हम ये देखेंगे कि आयु जो है हमारी शैशवावस्था से बाल अवस्था में जाएगी तो और विकास होगा, और बाल अवस्था से किशोर अवस्था में जाएगी तो हमारा और विकास होगा। तो आयु के आधार पर भी जो है विकास चेंज होते रहते हैं। खेल एवं व्यायाम, अभिवृद्धि और विकास पर यदि हम जितना शारीरिक रूप से खेल और व्यायाम करेंगे उतना ही हमारा विकास होगा, शरीर के अंग भी मजबूत होंगे और हम शारीरिक क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास को बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं जो है। तो इसलिए आज हमने अभिवृद्धि और विकास को पढ़ा और आप सभी को बहुत ध्यान से सुना है। धन्यवाद।